गुड मॉर्निंग। मैं अशोक कुमार श्री श्याम ऑनलाइन एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं सभी विद्यार्थियों का। कल हम पढ़ रहे थे आधुनिक युग के उपविभागों में। कल हमने प्रगतिवाद जो कार्ल मार्क्स से प्रेरित विचारधारा थी, कवियों के विचार थे कि जो आधुनिक भारतीय समाज था उसमें पूंजीपति वर्ग, सामंतवादी व्यवस्था और जमींदारी प्रथा का सब जगह बोलबाला था। प्राय किसानों, छोटे किसानों और मजदूरों का, महिला वर्ग का, जो मध्य वर्गीय कर्मचारी है उनका, और प्राय जो निम्न जाति, दलित वर्ग, अछूत वर्ग है उनका समाज में निम्न स्थान था। उनका लगातार शोषण होता जा रहा था। शोषक जो समाज के शोषक वर्ग हैं वे लगातार उन्नति को प्राप्त हो रहे थे और निम्न वर्ग और ज़्यादा गरीब होता जा रहा था। हर जगह उनकी उपेक्षा हो रही थी और यही उपेक्षा छायावाद से पहले जो भारतीय काल था उसमें भी और द्विवेदी युग में भी इनकी सर्वथा उपेक्षा की गई थी। और प्रगतिवादी कवियों ने कार्ल मार्क्स जो जर्मनी का एक क्रांतिकारी था और क्रांतिकारी विचारक था, उसने रूसी क्रांति जो 1917 में हुई थी वहाँ पर बनने वाली सर्वहारा वर्ग की सरकार यानी किसान, मजदूर और जो मध्य वर्गीय कर्मचारी वर्ग है उसके जो सर्वहारा वर्ग की सरकार बनी, उसी से प्रेरित होकर, विश्व क्रांतियों से प्रेरित होकर यहाँ प्रगतिवादी कवियों ने निम्न वर्ग की परेशानियों को अपनी कविता का मुख्य विषय बनाया था, जिसमें माखनलाल चतुर्वेदी और गजानन माधव बुद्धिबोध इत्यादि कवि थे। फिर इसके बाद में आता है प्रयोगवादी युग। कल हमने प्रयोगवादी युग में हमने इसकी प्रवृत्तियों के बारे में पढ़ा था। प्रयोगवादी युग की प्रमुख प्रवृत्तियां थी, उनमें हमने पढ़ा था कि प्रयोगवादी कवि थे वे प्रकृति के नवीन उपमानों को अपनी कविता में प्रयोग करते थे। व्यक्तित्व का उद्घाटन करने में वे सक्षम थे कि अपने मन की बात को विभिन्न उपमानों के द्वारा आधुनिक जो समय था, तत्कालीन समय था, उसके अंदर अपने विचारों को पूरी तरह से प्रकट कर पाना। फिर अतिशयता का बोध यानी उनकी कविताओं को पढ़ने से, प्रयोगवादी कवियों की कविताओं को पढ़ने के द्वारा व्यक्ति के मन में एक जिज्ञासा, एक कौतूहल उत्पन्न होता था, जिसके द्वारा व्यक्ति अपने सामाजिक परिस्थितियों को बदलने के लिए प्रेरित दिखाई देता था। फिर इसके बाद में थी कि मानववाद। प्रयोगवादी कवि प्राय मानववाद के हितैषी थे और मानववाद को प्रबलन, मानव और मानवता को पूरी तरह से उसके पक्षधर थे और समाज में चाहते थे कि मनुष्य के प्रति सब व्यक्ति जागरूक हो, मानवता के नाते ही सारे धर्म, सारे जाति वर्ग बने और वर्ण व्यवस्था का पूरी तरह से अंत कर दिया जाए। समाज में कोई ऊंचा, कोई नीचा, कोई अमीर, कोई गरीब न हो, सब एक समान हो। और अनास्था व आस्था की भावना, प्रगतिवादी कवियों ने माना था कि जो समाज उस समय था उसमें जो ईश्वर और धर्म है वह पूंजीपति और जमींदार और सामंत वर्ग के घर का एक नौकर सा बनकर रह गया था। जैसे पूंजीपति वर्ग और बड़े जो स्वर्ण जातियां हैं, जैसा धर्म और ईश्वर के प्रति अपना न्याय करवाना चाहते, पुजारी वर्ग या महंत वर्ग को तो रिश्वत या घूस देकर उनसे मनमाना न्याय करवा देते, और जो निम्न जातियां हैं, किसान वर्ग है, मजदूर है, उन्हें ईश्वरीय न्याय का दिलासा देकर उन्हें बस केवल ईश्वर में आस्था रखने के लिए कह दिया जाता। प्रगतिवादी कवियों ने उसमें कहा था कि तो प्रयोगवादी कवियों ने कहा कि केवल ईश्वर से नहीं, मनुष्य को भी अपने उज्जवल भविष्य के लिए अपने कर्म को प्रधान बनाना होगा। फिर आगे इसमें क्षणिकवाद यानी प्रयोगवादी कवियों का मानना था कि जो क्षण, जो एक जीवन का खूबसूरत लम्हा, एक क्षण व्यक्ति के जीवन में आता है तो उसे हर एक लम्हे को, हर एक क्षण को
खुलकर जीना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का उसे कौतूहल या संशय नहीं रखना चाहिए। जब हम खुलकर अपना जीवन जीते हैं तो उससे हमारा जीवन बेहतर होता जाता है और हम अपने जीवन की हर एक कठोरता को त्याग देते हैं। फिर इसके बाद में है प्रयोगवाद के प्रमुख कवि। प्रयोगवादी प्रमुख कवियों में पहला नाम आता है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञ। प्रयोगवाद की स्थापना जो हुई थी इन्हें प्रयोगवाद का प्रवर्तक माना जाता है। 1936 ईस्वी में प्रकाशित इनके द्वारा 1936 ईस्वी में प्रकाशित प्रथम तार सप्तक से प्रयोगवाद का उदय हुआ। इन्होंने दूसरा तार सप्तक 1951 ईस्वी में प्रकाशित किया। इस युग के प्रमुख कवियों में माना जाता है कि अज्ञ जी थे, वो प्रयोगवादी धारा के प्रवर्तक थे। इन्होंने सर्वाधिक इस काव्य धारा के ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। इनका जन्म देवरिया जनपद के कसिया गांव में कवि हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञ का जन्म देवरिया जनपद के कसिया गांव में देवरिया जनपद के कसिया गांव में हुआ। सन 1911 ईस्वी में। और इसके बाद इनके पिता का नाम पंडित हीरानंद वात्स्यायन था। पिता का नाम हीरानंद वात्स्यायन था। ये बड़े शास्त्री थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञ की प्रारंभिक शिक्षा इनके घर पर ही हुई। इनके पिता के द्वारा घर पर ही करवाई गई। बालक अज्ञ ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा घर पर प्राप्त की। बाद में इन्होंने लाहौर से BSc परीक्षा उत्तीर्ण की और MA के अध्ययन काल में ये क्रांतिकारी गतिविधियों से संलग्न हो गए थे और सक्रिय भाग लेने के फलस्वरूप इन्हें 4 वर्ष का कारावास तथा 2 वर्ष घर पर नज़रबंद रखा गया। जेल में रहते हुए ये काव्य रचना करने लगे। बाद में इन्होंने विशाल भारत, चार वर्ष के कारावास के उपरांत विशाल
भारत पत्रिका के संपादक बने। द्वितीय महायुद्ध के समय सेना में भर्ती हुए, लेकिन शीघ्र ही वहाँ से त्यागपत्र देकर ये वापस भारत आ गए और कुछ समय तक इन्होंने दिनमान पत्रिका का संपादन किया। इनके द्वारा लिखी गई प्रमुख रचनाएं हैं वे इनके द्वारा लिखी गई प्रमुख रचनाएं जो थीं इनके द्वारा लिखी गई प्रमुख रचनाएं भगनदूत, इनके द्वारा लिखी गई प्रमुख रचनाएं भगनदूत 1933, चिंता 1942, चिंता 1942, इत्यलम 1976, हरी घास पर क्षण भर, हरी घास पर क्षण भर 1949, आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनके द्वारा लिखे गए उपन्यास शेखर एक जीवनी, उपन्यास शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, इनके द्वारा लिखी गई कुछ प्रमुख रचनाएं थीं। फिर उपन्यास थे, इनके द्वारा लिखे गए यात्रा वृत्तांत, इनके द्वारा लिखे गए यात्रा वृत्तांत, अरे यायावर रहेगा याद, अरे यायावर रहेगा याद 1953 में लिखा गया। एक बूंद सहसा उछली, उन्नीस 1960 में इन्होंने लिखा। आंगन के पार द्वार, इनकी रचना 1964 में। फिर इसके बाद में इन्हें अपने काव्य आंगन के पार द्वार, आंगन
के पार द्वार के लिए 1964 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया और कितनी नाव में कितनी बार काव्य के लिए कविता के लिए 1978 में हेतु 1978 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ये अज्ञे द्वारा लिखी गई कुछ प्रमुख रचनाएं थीं। इनका देहावसान 4 अप्रैल 1987 को हुआ था। तो ये हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रमुख कवि थे। इनका पूरा जीवन हिंदी साहित्य के लिए समर्पित रहा है। ये प्रारंभिक काल से ही कविता के लिए उन्मुख कवि थे और कविता के प्रति सहज भाव से कार्यरत रहते थे। इनके बाद में दूसरे कवि हैं गिरजा कुमार माथुर। गिरजा कुमार माथुर तार सप्तक के कवियों में सबसे महत्वपूर्ण व आदर के योग्य कवि माने जाते हैं। ये नई कविताओं के कवियों में प्रमुख स्थान रखते हैं। इनका जन्म 1938 में जन्म 1919 में गुना जनपद मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ। गुना जनपद मध्य प्रदेश में इन्होंने 1938 में बीएससी 1938 में बीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण की। तथा बनारस विश्वविद्यालय से इसके बाद लखनऊ विश्वविद्यालय से एमएससी लखनऊ विश्वविद्यालय से एमएससी उत्तीर्ण की। इसके बाद इन्होंने विद्याध्ययन के साथ साथ कवि होने के आलोचनात्मक ग्रंथ भी लिखे। इनके द्वारा लिखी गई
इनके द्वारा रची गई प्रमुख रचनाएं नाश और निर्माण, धूप के धान, शिला, पंख, चमकीले, भीतरी नदी की यात्रा, भीतरी नदी की यात्रा इनके द्वारा लिखी गई प्रमुख कृतियां हैं। माथुर जी को रोमांटिक कवि की संज्ञा दी जाती है। इन्हें रोमांटिक कवि की संज्ञा दी जाती है। इन्होंने रोमांस और एक प्रसन्न भाव की कविताओं के बारे में इन्होंने लिखा। इनके गीतों पर छायावादी कवियों की प्रमुख छटा देखी जा सकती है। इन्होंने अपने काव्य में प्रमुख रूप से लौकिक प्रेम, लौकिक स्थूलता का वर्णन किया है। इसमें किसी प्रकार की आध्यात्मिकता का प्रवेश नहीं करने दिया या ज्ञान की भावना, ईश्वरीय दर्शन, रहस्यात्मक अनुभूति इन्होंने अपने काव्य में जरा भी नहीं दिखाई है। इन्होंने महानगरीय संस्कृति के साथ साथ ग्रामीण संस्कृति को भी अपने काव्य में यथारूप में प्रकट किया है और ग्रामीण संस्कृति के विविध रूप इन्होंने अपने काव्य में सफलता के साथ प्रकट किए हैं। विशेषकर मालवा प्रदेश की प्राकृतिक सुषमा को अपने काव्य में विशेष स्थान इन्होंने दिया है। फिर अगले कवि हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध, इनका जन्म 14 नवंबर 1917 श्योपुर जिला मुरैना, 14 सितंबर 1917 14 नवंबर 1917 में श्योपुर गांव, जिला मुरैना, उत्तर प्रदेश में हुआ। इन्होंने छात्रा अवस्था से ही साहित्य सर्जन का कार्य शुरू किया।
साहित्य सृजन का कार्य शुरू किया। विशेषकर इन्होंने, लेकिन दुख तो इस बात का है कि मृत्यु के बाद भी इस कवि को प्रसिद्धि साहित्य सृजन शुरू किया, परंतु दुखांत मृत्यु के बाद ही इन्हें साहित्य जगत में प्रसिद्धि मिल पाई। इनके द्वारा लिखी गई प्रमुख रचनाएं इनकी प्रमुख सभी कविताएं चांद का मुंह, टेढ़ा, नमक, शीर्षक, चांद का मुंह, टेढ़ा, नमक काव्य संग्रह में संकलित हैं। सन 1964 में मुक्तिबोध का देहांत हुआ। इनके द्वारा लिखी गई प्रमुख रचनाएं हैं चांद का मुंह, टेढ़ा, भूरी भूरी खाक में, भूरी भूरी खाक धूल, इनके द्वारा लिखे गए दो प्रमुख काव्य संग्रह हैं। मुक्तिबोध रचनावली 6 खंडों में मुक्तिबोध रचनावली, मुक्तिबोध रचनावली के 6 खंडों में सभी कविताएं प्रकाशित हैं। ये था गजानन माधव मुक्तिबोध का जीवन परिचय। इनके काव्य में जीवन के प्रति व्यापक दृष्टिकोण देखने को मिलता है। सामंतवादी सामाजिक जीवन व लोक मंगल की भावना इनके काव्य में प्रमुखता से
देखी जा सकती है। इन्होंने अपने जीवन के विशिष्टतम क्षणों का अपने काव्य में प्रयोग किया। जैसा इन्होंने यथार्थ समाज में देखा, वैसे ही यथार्थ का इन्होंने अपने काव्य में वर्णन किया। इसके साथ साथ मुक्तिबोध एक क्षण